हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे 2 इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरा इस चैनल को लॉन्च करने का पर्पज़ यह था कि मार्केट में होने वाले फ्लक्चुएशंस को या उतार चढ़ाव को एडवांस में जान लेना, यानी मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है इसको प्रेडिक्ट करना। मैंने आपको बताया था कि यह जानने के लिए मैंने 3 इंडिकेटर चुने थे: मूविंग एवरेज, आरएसआई और बोलिंजर बैंड। हम सिर्फ इन्हीं 3 इंडिकेटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और यह इंडिकेटर हमें हेल्प करेंगे मार्केट के मूवमेंट को पता करने में। इन इंडिकेटर में से आज हम पहले इंडिकेटर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है मूविंग एवरेज। देखिए, मूविंग एवरेज इसके नाम से ही पता चलता है कि देखिए, इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक मूविंग और एक एवरेज। एवरेज वर्ड का मतलब ये हमको बताता है कि ये कुछ ऐसा डेटा है जो कुछ डेटा का एवरेज करता है, एवरेज ही निकालता है। मूविंग एवरेज कोई ऐसा डेटा है जो कुछ डेटास का एवरेज निकालता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मूविंग यानी कि मूव भी कर रहा है, यानी कि जो हम एवरेज निकाल रहे हैं उस एवरेज की वैल्यू डेली की डेली चेंज हो रही है, रोज़ चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये किस चीज़ का एवरेज निकालता है? तो यहाँ पे कई सारे डेटा हो सकते हैं, लेकिन हमें जिस चीज़ से मतलब है वो है कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। आपको बताया गया था कि कोई भी कैंडल 4 प्राइस को रिप्रेजेंट करती है: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। यहाँ पर हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है, अब आपको समझाता हूँ आगे मैं। देखिए, यहाँ देखिए, ये निफ्टी का 1 दिन का चार्ट है। ये देखिए, इसमें डेली कैंडल्स बनी हुई है, 1 दिन की कैंडल है ये। अब हमें इन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस देखना है। जैसे इस दिन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस यहाँ था, उसकी वैल्यू हमने देखी तो 24,142 थी। इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस नीचे थी यहाँ पे, इसकी वैल्यू थी 24,011। इस अगली वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी 24,000, इस जगह 24,044। इस वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी 23,869। सिमिलरली इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी 23,721। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ 5 पीरियड का मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं। 5 पीरियड मतलब हम सिर्फ 5 कैंडल कंसिडर कर रहे हैं। हमें जिस दिन मूविंग एवरेज की वैल्यू निकालनी होती है तो उस दिन के कैंडल की क्लोजिंग प्राइस प्लस पिछली 4 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, उन सबको जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर डे में मूविंग एवरेज की क्या वैल्यू थी ये आ जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ पे निकाला हमने, रेड कलर से जो 1 2 3 4 5 लिखा है, इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया, तो इस डेट में मूविंग एवरेज की वैल्यू 23,957 के आसपास थी। ये रेड डॉट से दिखा रहा है आपको। ठीक है, क्लियर है? यानी कि मूविंग एवरेज क्या दिखा रहा है, जिस दिन हमको मूविंग एवरेज की वैल्यू निकालनी है उस दिन के कैंडल की क्लोजिंग प्राइस प्लस पिछले 4 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस। ध्यान रखिए, कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ही मतलब है, और कोई प्राइस से लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो उन 5 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को जोड़ के उसका एवरेज निकाल देंगे, यानी कि जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर डे में मूविंग एवरेज की 5 पीरियड की मूविंग एवरेज की क्या वैल्यू थी ये आ जाएगी। सिमिलरली कल पिछले दिन में इस 5 पीरियड की मूविंग एवरेज की क्या वैल्यू थी वो निकालने के लिए पिछले दिन की, जिस दिन का मूविंग एवरेज निकालना है उस दिन की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस प्लस पिछले 4 दिन की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे,
तो उस दिन की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो यहाँ हमने 5 पीरियड, ध्यान रखिएगा ये 5 पीरियड है ये, तो हमने 5 कैंडल कंसिडर की हैं इसलिए। तो 5 पीरियड का मूविंग एवरेज निकालने के लिए आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, जिस दिन की मूविंग एवरेज निकालना है उस दिन की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस और प्लस पिछले 4 दिन की कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। तो इस दिन मूविंग एवरेज की वैल्यू 23957 थी और इस दिन मूविंग एवरेज की वैल्यू 23837 थी। यहाँ तक तो सब क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको, ठीक है। इसी तरह हमने इसकी निकालनी होगी, इस दिन मूविंग एवरेज की क्या वैल्यू थी, तो हम क्या करेंगे, इस दिन की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस प्लस पिछले 4 दिन का और कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, उन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज की क्या वैल्यू थी वो आ जाएगी, ठीक। इस तरह हम हर दिन में 5 पीरियड के मूविंग एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए इसको, ये नेक्स्ट वीडियो में क्या किया है, यहाँ देखिए इस दिन 5 पीरियड के मूविंग एवरेज, यहाँ इस सबको फिर ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट किया गया है। ये जो है लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है 5 पीरियड के मूविंग एवरेज की वैल्यू। अब देखिए एक तो उसमें 2 टर्म थे, पहला था एवरेज, 5 पीरियड के मूविंग एवरेज की वैल्यू थी आई, और दूसरा है देखिए चेंज हो रहा है, मूव कर रहा है ना एवरेज की वैल्यू। ये पहले ये थी, आज ये थी, कल ये थी, परसों ये थी, उससे पहले दिन ये थी, फिर लगातार देखिए मूविंग एवरेज की वैल्यू इसी मूव कर रही है एवरेज की वैल्यू, इसीलिए इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, क्योंकि एवरेज की वैल्यू मूव कर रही है। और यहाँ पे देखिए इस कैंडल के जस्ट नीचे यहाँ पे ये 5 पीरियड का SMA है, 2 तारीख को इसकी वैल्यू ये थी, 2 जुलाई को। या SMA क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज। असल में मूविंग एवरेज भी कई तरीके के होते हैं, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज। उसमें उसका क्या यूज़ है और क्या है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फ़िलहाल हम सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज लेके चल रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये निफ्टी का चार्ट है इंडेक्स का। इंडेक्स के चार्ट में सारी कैंडल्स बनी हुई है हर दिन की, और एक साथ में बना है 5 पीरियड का क्लोजिंग SMA। ये 5 पीरियड के SMA का ग्राफ है, यानी कि 5 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है पूरा दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज की वैल्यू, 5 पीरियड का मूविंग एवरेज 7 जून को ये थी, 12/4/2024 को ये थी, ठीक। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे एक चीज़ और समझिए, यहाँ क्या किया है, ये निफ्टी के चार्ट का, इसमें देखिए 2 लाइन दिखाई गई हैं, एक रेड वाली है और एक ब्लू वाली है। तो जो ब्लू वाली लाइन है वो 5 पीरियड के SMA है, ठीक है, 5 पीरियड का SMA है। और जो रेड वाली लाइन है वो 10 पीरियड का SMA है। अभी 5 पीरियड और 10 पीरियड क्या हो गया, जिस तरह से 5 कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस को जोड़ के उसका एवरेज निकाला गया, वो 5 उससे एक ग्राफ बना हर दिन का, उसे 5 पीरियड का SMA बोलते हैं। इसी तरह अगर आप 5 की जगह 10 कैंडल ले लें और 10 कैंडल की एवरेजिंग करें तो उससे जो ग्राफ बनेगा उसे बोलेंगे 10 पीरियड का मूविंग एवरेज। रेड वाला जो है वो 10 पीरियड का मूविंग एवरेज है। ये दोनों ही SMA है, SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो 5 पीरियड का मूविंग एवरेज हो गया 10 पीरियड का, यानी कि हमने 2 मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब और दूसरा ये क्या है, देखिए मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे। और कैंडल कहाँ बनती है, कैंडल हर तरह की होती है, मंथली भी होती है, डेली भी होती है, वीकली भी होती है, आवरली भी होती है, 5 मिनट की भी होती है, 1 मिनट की भी होती है। इसका मतलब हम कोई सा भी चार्ट ले लें, चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम का ले लें, चाहे 5 मिनट का ले लें, चाहे 15 मिनट का ले लें, हम मूविंग एवरेज सब पे बनेगा। उस चार्ट का जो उस चार्ट पे जो कैंडल बनी हुई है उस कैंडल से कैलकुलेट होगा। अब आप सोचेंगे अरे ये तो बड़ा टिपिकल है, हमको बैठ के हर बार जो है मूविंग एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन ये
मैंने खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप सब पहले समझ लीजिए, उसको अच्छी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए मूविंग एवरेज वाला क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।